नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों से वैश्विक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व में अहम भूमिका निभाने का किया आह्वान। 21वीं सदी के निर्णयों में ग्लोबल साउथ की भागीदारी को बताया अहम। वैश्विक संस्थानों में व्यापक सुधार पर पीएम मोदी का जोर। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुए ब्रिक्स देश, घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को बताया मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती। कहा, निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद का समर्थन स्वीकार्य नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में कृषि विकास के लिए एकीकृत सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने का किया आह्वान। कहा कि एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम के सिद्धांत के तहत बनाई जानी चाहिए एक राष्ट्र एक टीम। तेजी से विकास के लिए सबसे प्रयास से एक ऐसी टीम बननी चाहिए जो एक दिशा में करे काम। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखी भारत के घरेलू हथियारों की ताकत। रक्षा सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है देश। और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों से वैश्विक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व में अहम भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि ग्लोबल साउथ की अपेक्षाओं को पूरा कर ब्रिक्स देश मिसाल बने। पीएम मोदी ने बहुपक्षवाद, आर्थिक वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मजबूत करना सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि तेजी से बहुध्रुवीय हो रहे विश्व में ब्रिक्स मंच को कैसे अधिक प्रभावी बनाया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। पीएम ने इसके लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। पीएम ने कहा कि सुधारित बहुपक्षवाद की मांग करते हुए विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हमारी प्रणालियों में सुधार अहम है। ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग का जिक्र करते हुए पीएम ने दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और स्वस्थ क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने को कहा। पीएम ने ब्रिक्स विज्ञान और अनुसंधान रिपोजिटरी की स्थापना का सुझाव दिया, जिससे ग्लोबल साउथ के देश लाभान्वित हो सके। प्रधानमंत्री ने क्रिटिकल मिनरल और तकनीक में अधिक सहयोग पर जोर दिया। साथ ही सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई देश इन संसाधनों का दुरुपयोग न कर सके। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक संघ के कार्य के विस्तार के संदर्भ में चर्चा हुई है। शताब्दी के आगामी जो संघ की शताब्दी प्रारंभ होने वाली है उसके संदर्भ में चर्चा हुई है और स्वाभाविक ही देश भर से सभी प्रांत प्रचारक लोग आते हैं तो अपने अपने प्रांत की परिस्थिति, वहाँ के उनके अनुभव और वहाँ पर वो जो प्रयास कर रहे हैं उसके संदर्भ में भी जानकारी का आदान प्रदान होता है। अपनी बातें भी रखते हैं और निश्चित रूप से अपने पूजनीय सरसंघचालक जी और माननीय सरकार्यवाह जी उनका मार्गदर्शन लेकर यहाँ से अपने अपने प्रांत में जाते हैं। तो प्रतिवर्ष होने वाली ये बैठक कल संपन्न हुई। बैठक में देश भर के विभिन्न प्रांतों से लोग आए थे। उन्होंने मणिपुर में जो प्रयास चल रहे हैं उसकी भी जानकारी दी कि किस तरह से वहाँ के अपने स्वयंसेवक वहाँ जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र सद्भाव स्थापित हो, शांति स्थापित हो, इसके लिए कैसे प्रयास कर रहे हैं। उसमें वो लोग मैतेई समुदाय, कुकी समुदाय, सभी लोगों से किस तरीके से बातचीत आगे बढ़ा रहे और ताकि शीघ्र आपस में वातावरण अच्छा हो इसका प्रयास कर रहे और उनके अनुभव से काफी सकारात्मक बातें सामने आई है। अर्थात बातों को और ठीक होने में काफी समय और कुछ समय लगेगा, परंतु एक सकारात्मक समाचार उनके द्वारा प्राप्त हुए हैं। साथ ही देश के अलग अलग भागों में
कार्य करते समय जो कठिनाइयां आती है, वहाँ के परिस्थिति में अपने कार्य की विस्तार अभी जहाँ जहाँ नहीं हुआ है, वहाँ जाने पर कैसे कठिनाइयां आती है, उसके बारे में भी चर्चा की। सामान्य लोगों का जिस तरीके से एक उत्साह बढ़ा है कि वो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और देश की प्रगति में वो खुद भी सहभागी होना चाहते हैं। तो बार बार सभी लोगों ने ये कहा कि उनके पास सभी लोगों से ये मांग आती है कि किस तरह से वो भी इन सारे कार्यों में सहभागी हो सकते हैं और देश की प्रगति में, समाज की भलाई में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। तो उस पर जो जो अलग अलग प्रकार के कार्य प्रकल्पों में, अलग अलग प्रकार के उपक्रम अभियानों में कैसे समाज के विभिन्न प्रकार के लोगों को अवसर दिया जा रहा है, इसके बारे में भी जानकारी सभी लोगों ने इस बैठक में दी है। साथ ही देश की सीमावर्ती प्रांतों से भी लोग आए थे और वहाँ के बारे में भी उन लोगों ने बताया कि वहाँ कैसा कार्य किया जा रहा है। उन जगहों पर अपने संघ कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर वहाँ कई सारे वेलफेयर के जो काम है वो कैसे कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को संगठित करने का कार्य भी कैसा कर रहे हैं। ऐसे कई सारे विषयों पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं और देश की सुरक्षा के संदर्भ में भी चर्चा बैठक में हुई। उन्होंने भी अपने अनुभव, अलग अलग प्रांतों से, देश के हर कोने से लोग आते हैं, तो उन्होंने अपने अपने अनुभव बताए हैं और निश्चित रूप से उस संदर्भ में कैसे कैसे प्रयास भी वो कर रहे, इसके बारे में भी चर्चा बैठक में हुई है। स्वाभाविक ही ये बैठक में संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का उनको मार्गदर्शन मिलता ही है, इस बैठक में भी प्राप्त हुआ। परंतु ये बैठक एक तरह से संगठनात्मक बैठक होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसमें इस प्रकार से कोई प्रस्ताव, कोई निर्णय इस तरह से नहीं होता है। तो लेकिन स्वाभाविक रूप से सभी लोग इस बातों को ध्यान में रखकर अपने आगामी जो दिशा होती है या कार्य करने की जो अपनी पद्धति होती है, उसमें इन बातों को शामिल कर लेते हैं। पिछले दिनों जैसे मैंने आपको जानकारी दी थी कि देश भर में पिछले अप्रैल, मई और जून, इन 3 माह में देश भर में संघ कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन किया था और आपको ये भी बताया था कि देश भर में 100 वर्गों का आयोजन अलग अलग स्तर पर आयोजित किया गया था। उन वर्गों में जिस तरह से स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उसके कुछ आंकड़े भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जो 40 वर्ष की नीचे के आयु के जो लिए वर्ग होते हैं, लगभग 75 वर्ग हुए हैं और उसमें लगभग संघ शिक्षा वर्ग जो हुआ है, जो जिसको हम पहले प्रथम वर्ष बोलते थे, तो उसमें और बाकी वर्गों में मिलाकर जो 17,609 17,609 इतने स्वयंसेवकों ने, जो 40 की उम्र के नीचे हैं, जिसमें महाविद्यालयीन विद्यार्थी ज्यादा संख्या में रहते हैं, अधिकतम रहते हैं, उन्होंने भाग लिया और अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया। जिसमें नागपुर में जो कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय होता है, वो भी उसमें शामिल है। देश भर में लगभग जो संघ शिक्षा वर्ग हुआ है, उसमें 8,812 इतने स्थानों से शिक्षार्थियों ने भाग लिया था। बाकी वर्ग हैं, उनमें भी उस प्रकार से अलग अलग जगह से लोग आए हैं। जो 40 की आयु के ऊपर कुछ स्वयंसेवक जो संघ में बाद में जुड़ते हैं या जिनका वर्ग रह गया, ऐसे लोगों के लिए भी वर्ग होता है 40 से 60 की आयु के लोगों के लिए। तो वैसे 25 वर्गों का आयोजन देश भर में हुआ था। उन वर्गों में 4,270 इतने शिक्षार्थियों ने भाग लिया है और अगर ये पूरी दोनों 40 से ऊपर और 40 के नीचे की टोटल कर ले तो 21,879 इतने लोगों ने उस वर्गों के माध्यम से अपना पाठ्यक्रम जो शिक्षा है पूर्ण की है। जब ये नागपुर का वर्ग पूरा कर लेते हैं तो शिक्षार्थी अपने उनके जो नियमित वर्ग होते हैं उसका पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है। तो ये काफी उत्साह से वर्ग हुए हैं और देश भर से लोग आए थे। इसमें विद्यार्थी थे, इसमें किसान थे, इसमें अलग अलग प्रकार के प्रोफेशन में काम करने वाले लोग थे, इसमें
सुदूर मतलब केरल से लेकर मणिपुर, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, मतलब देश के सभी वनवासी क्षेत्र, सभी जगह से सभी प्रकार के लोग इस वर्गों में शामिल होते हैं और इस बार भी इसी तरीके से वर्ग का वातावरण था। आप जानते हैं कि वर्ग का समारोह जब हुआ तो वर्ग के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अरविंद नेताम जी आए थे। तो संघ का जो शताब्दी वर्ष निमित्त जो कार्य के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, उसमें जैसे हिंदू सम्मेलन होने वाले हैं, तो हिंदू सम्मेलन देश भर में हमारी जो 5-7 गांव मिलाकर एक मंडल होता है और हर शहर में एक बस्ती होती है, तो एक बस्ती, इस तरीके से हम लोग जो अपने संगठन रचना में बनाते हैं, तो ये सोचा गया है कि हर मंडल और हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन होगा, जिसमें समाज के सभी लोग शामिल होकर वो स्वयं होकर ये सम्मेलनों का आयोजन करेंगे। तो अभी देश भर में हमारी रचना के अनुसार लगभग 58,964 मंडल है और बस्तियां 44,055 है, तो लगभग ये 1,03,019 इतने ये जगहें होती है या अपनी रचना में, तो लक्ष्य रखा गया है उस दृष्टि से। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सामाजिक सद्भाव बैठकें होगी जो हर खंड में, यानी तहसील के बराबर होता है खंड, और नगरों में, जो बड़े शहरों में कई नगर होते हैं और कई छोटे नगर भी होते हैं, तो लगभग अभी एक खंड और नगर का अगर टोटल किया जाए तो लगभग 11,360 ऐसे ये स्थान बनते हैं। तो सामाजिक सद्भाव बैठकों के बारे में हम लोगों ने ये सोचा गया है कि हर खंड और नगर में इस प्रकार की सामाजिक सद्भाव बैठकें हो, जिसमें समाज के हर समुदाय के लोग, उनके स्थानीय जो प्रमुख लोग हैं, वो उसमें सहभागी हो और सामाजिक सद्भाव और अपने हिंदू समाज में जो और अच्छा कार्य कैसे किए जा सकते हैं, धर्म जागरण कैसे किया जा सकता है और समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है, ऐसे कई विषयों पर वहां पर आपसी चर्चा होगी। घर घर में संपर्क, गृह संपर्क की योजना भी शताब्दी वर्ष में है। तो लगातार जब मतलब 2000 में जब संघ के 2000 में भी हम लोगों ने जब संघ के 75 वर्ष हुए, तब भी घर घर जाने का एक आयोजन हुआ था और उस समय भी कुछ करोड़ लगभग घरों में संपर्क किया गया था और कई सारे 2 करोड़ से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा गांवों में भी संपर्क हुआ था। अभी 25 सालों में संघ कार्य का भी विस्तार हुआ है, तो अभी ये विचार किया गया कि अधिकतम घरों में और अधिकतम गांवों में, शहरों में भी अधिकतम बस्तियों में सभी जगहों पर पहुंचा जाए, ये योजना बनाई गई है और इस तरीके से ये काम चलेगा। हर एक जिले में प्रमुख नागरिकों की गोष्ठी होगी। तो संघ की रचना में जो हम लोगों ने अपने संगठन दृष्टि से जो रचना बनाई है, उसमें हमारी दृष्टि से 924 जिले होते हैं, तो उन सभी जगहों पर ये प्रमुख नागरिकों की गोष्ठी होगी और इसके साथ ही कई सारे संस्थानों में अलग अलग समूहों के अनुसार, अलग अलग प्रोफेशंस के अनुसार या अलग अलग विषयों के अनुसार ऐसे कई प्रकार से ये गोष्ठियों का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य रूप से जो भारत का विचार है, राष्ट्र के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, संघ का जो पूरा एक विचार दृष्टि है और आने वाले समय में अपने समाज की दृष्टि से जो विभिन्न प्रकार के विषय है, ऐसे विषयों पर उन गोष्ठियों में चर्चा होगी। तो ये अभी इन सारे विषयों पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है और बहुत सारे विषयों के बारे में अपने अपने प्रांत की योजनाओं के बारे में भी सब लोगों ने अपनी बातें यहाँ पर बताई है और देश भर में काफी उत्साह के साथ सभी प्रांतों में इसकी तैयारियां चल रही है। शताब्दी वर्ष के मुख्य उद्देश्य जो है, वो उद्देश्य जैसे संघ का एक लगातार जो कार्य का उद्देश्य है कि समाज के सभी लोगों तक पहुंचना, भौगोलिक दृष्टि से हर जगह पहुंचना, सामाजिक दृष्टि से हर जगह पहुंचना, हर प्रकार के प्रोफेशन के लोगों के पास पहुंचना, हर प्रकार के विचारों के जो लोग होते हैं उनके पास पहुंचना, तो समाज में हर प्रकार के लोगों के पास पहुंचना, तो ये संघ के कार्य में मुख्य रूप से ध्यान रहता है। इस सारे शताब्दी में सारे कार्यक्रमों के जो योजना जो मैंने आपको बताई, तो उनका सबका उद्देश्य एक व्यापक आउटरीच है कि समाज के सभी लोगों तक जाना
और उनका समावेश भी करना सारे कार्य में। तो ये समावेशी भी होगा और एक तरीके से सर्वस्पर्शी जिसको कह सकते हैं, एक आउटरीच जो होगा वो व्यापक रूप में होगा। और इसलिए ये संदेश जो है समाज में सभी लोगों तक जाए, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है। और इसलिए जैसे आपने देखा भी होगा कि संघ के जब भी कोई आयोजन होते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के लोग इसमें आमंत्रित होते हैं, उनके साथ एक संवाद का प्रयास भी होता है। जैसे कभी नोबेल पुरस्कार प्राप्त कैलाश सत्यार्थी जी आए थे। इस वर्ष जब संघ शिक्षा वर्ग कार्यकर्ता विकास वर्ग समारोह हुआ तो अरविंद नेताम जी आए थे, छत्तीसगढ़ के बड़े नेता हैं, वो आए थे। या इसके पहले भी प्रणब मुखर्जी जी आए थे, कभी माउंटेनियर संतोष यादव जी आई थी। तो समाज के विभिन्न प्रकार के लोग जैसे अखिल भारतीय कार्यक्रमों में आते हैं, वैसे हर जिला तहसील स्थानीय जो भी आयोजन होते हैं उन सब आयोजनों में लोग ऐसे आते हैं। इस वर्ष भी विजयादशमी के जो कार्यक्रम नागपुर में तो होगा ही, नागपुर के साथ साथ जब हर जगह विजयादशमी के उत्सव होंगे और जिसमें सारे स्वयंसेवक, क्योंकि ये 125 वर्ष है तो एक प्रयास भी चल रहा है और सभी लोगों का उत्साह भी है, तो अधिक से अधिक स्वयंसेवक गणवेश में इस विजयादशमी उत्सवों में सहभागी होंगे। उसमें भी समाज के अलग अलग प्रकार के लोग इन कार्यक्रमों में अतिथि के रूप में आएंगे और ये भी अपने आप में समाज के सभी लोगों को साथ जोड़ने का, उनको सहभागी करने का प्रयास होगा। एक और बात जो कल मैंने आपको परसों पंच परिवर्तन के बारे में बताया था कि संघ के शताब्दी के निमित्त पंच परिवर्तन एक मुख्य विषय रखा है कि जिसमें समाज के साथ मिलकर इन विषयों को आगे ले जाना है। तो स्वाभाविक है कि एक लगातार विचार चल रहा है, यहाँ पर भी हम लोगों के बैठकों में भी ये विचार चलता है कि देश आर्थिक प्रगति के दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। देश हर क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक प्रयास चल रहा है। सरकार के तौर पर भी चल रहा है, लोगों के स्तर पर भी चल रहा है। लोग अपनी शक्ति प्रतिभा से भी हर तरह से ये प्रयास में सब लोग लगे हुए हैं कि देश अपना आगे बढ़े। तो ये जब देश आगे बढ़ रहा है तो केवल हम लोग केवल आर्थिक दृष्टि से या टेक्नोलॉजी से या केवल इस तरीके से आगे बढ़ने से वो पर्याप्त नहीं होगा। तो साथ ही हमारे समाज की जो विशेषता है अपने राष्ट्र की, कि अपने जो विशेष गुण है अपने, या समाज के सभी लोगों की चिंता करना है, सबके साथ रहना है, पर्यावरण की चिंता करना है, तो ये जो सारी बातें हैं, इन मूल्यों के साथ हम आगे बढ़ें, ये महत्व का विषय साथ में रखा गया है। और इसीलिए इंडिविजुअल वेलफेयर यानी व्यक्तिगत रूप में हर व्यक्ति का जो है वो उनकी जो भी जरूरतें हैं वो जल्द से जल्द कैसे पूरी हो, ये भी इस आर्थिक प्रगति के साथ साथ महत्व का विषय है। दूसरा, हर परिवार में जो जीवन मूल्य है उनकी रक्षा होना जरूरी है, तभी हमारे सामाजिक जीवन का जो ताना बाना है वो एक अच्छे तरीके से रहेगा। और तीसरी बात है कि हमारे समाज में जो सोशल हार्मोनी है, मतलब एक समाज में आपस में जो सद्भाव है वो भाव लगातार बना रहे। तो ये अगर हमारे जीवन के जो ये मूल्य है ये साथ साथ चलते हैं और उनके बारे में भी समाज सोचता है और उसमें सहभागी होता है, उसको भी उतना ही महत्व हम देते हैं, तो हमारी ये आर्थिक प्रगति एक तरफा नहीं होगी और वो समावेशी होगी, सबको साथ लेकर जाएगी और एक सुख और आनंद को लेकर आएगी। तो इस दृष्टि से ये शताब्दी के निमित्त पंच परिवर्तन के जो विषय लिए गए हैं वो सारे विषय भी इस उद्देश्य से लिए गए हैं। और वो जो संदेश है ये कि ये आर्थिक प्रगति के साथ साथ हमें जीवन के इन विषयों को भी महत्व देना है, वो संदेश को लेकर हम इन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक जाएंगे। गृह संपर्क जब करेंगे तब भी ये विषय हम लोगों के पास ले जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि ये सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बैठक में भी जो आए थे उनमें भी उत्साह था कि संघ के जो ये शताब्दी वर्ष है तो हमें समाज में जो कार्य हाथ में लिया है और पूरे समाज को सक्षम सबल करने का, आगे बढ़ाने का, उस कार्य को तीव्र गति से और कैसे व्यापक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर विस्तार से विचार इस बैठक में भी हुआ है। तो मैंने संक्षिप्त में आपको कुछ जानकारी बैठक के संदर्भ में दी है। बैठक के संदर्भ में कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। पहले इधर से शुरू करते हैं, माइक दे दीजिए, दे दो उधर।
सुनील जी, मैं नीरज पांडे हूं जी न्यूज से। मेरा सवाल है, क्या इस प्रांत प्रचारक बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और जो ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया उसको लेकर भी कोई चर्चा हुई? मैंने आपको ये बताया कि जैसे कि जो देश में घटनाएं हुई है या जो समाज की स्थिति है उस पर विस्तार से कई विषयों पर चर्चा हुई और स्वाभाविक रूप से उसके अलग अलग समाज में भी इसके बारे में जो एक उत्साह है कि किस तरीके से आतंक की घटना होने पर किस तरह से उनका एक जवाब दिया गया, इसके संदर्भ में भी फीडबैक सब लोगों से आया है। तो आप देख रहे थे आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक के समापन के बाद अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने बताया कि देश भर में हर क्षेत्र में आरएसएस किस तरह लोगों के बीच काम कर रही है। आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह की जानकारी भी दी गई। देश भर में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। सामाजिक सद्भाव से जुड़ी भी बैठकें होंगी। हर खंड और हर नगर में ये बैठकें होंगी। समाज में भेदभाव को दूर करने के लिए ये तमाम बैठकें की जाएंगी। और आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बात कर रहे थे ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में जारी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए इस साल अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। ब्रिक्स समिट में पहले दिन की कार्रवाई के बाद अपनाए गए रियो दी जेनेरो घोषणा पत्र में किसी भी आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए उसे आपराधिक और अनुचित बताया गया, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, जब भी, जहां भी और जिसके द्वारा भी किया गया हो। रियो घोषणा पत्र के पैराग्राफ 34 में लिखा है कि हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। हम आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि हम दोहराते हैं कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों और उनके समर्थन में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानकों को अस्वीकार करने का आग्रह करते हैं। हम आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को अस्वीकार करने का आह्वान करते हैं। हम ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप और इसके 5 उपसमूहों की गतिविधियों का स्वागत करते हैं, जो ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म रणनीति, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म कार्य योजना और CTWG स्थिति पत्र पर आधारित है। हम संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के शीघ्र अंतिम रूप और अपनाने का आह्वान करते हैं। The terrorism was a grave threat facing humanity. In this context, he noted that all the leaders have condemned Pahalgam terrorist attack in strongest terms. Pahalgam attack, terror attack, is an onslaught on the entire humanity. He also noted that those funding, promoting and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms. In the session on strengthening multilateralism, economic, financial affairs and artificial intelligence, Honorable Prime Minister expressed that diversity and multipolarity were valued strengths of the BRICS. रियो दी जेनेरो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।